वेलकम बच्चों। अब हमारा जो क्लास 7th में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसमें हम आगे देखने वाले हैं। इससे पहले हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा। डेसिमल्स में हमने क्या देखा था? प्लेस वैल्यू, एक्सपांडेड फॉर्म, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और अब देखने वाले हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसे करते हैं हम वो पता करने वाले हैं। तो हमने एग्जाम्पल देखा था, प्रिया और रिया ने टैक्सी बुक की हुई थी। हमने ये भी फाइंड किया था कि कौन सी टैक्सी का चार्जेस कम है, तो टैक्सी ए का चार्ज कम था। तो चलिए अब देखते हैं टैक्सी ए। अब जो प्रिया इंजॉयड द टाइम स्पेंट एट द स्टेडियम, प्रिया ने स्टेडियम में इंजॉय कर लिया। शी बुक टैक्सी ए टू गो होम बट इट टुक हर 10 मिनट्स टू रीच द टैक्सी। मतलब कि 10 मिनट्स लग गए प्रिया को टैक्सी तक आने के लिए। तो देखिए वेटिंग चार्ज जो था उसका कितना था? पर मिनट का 1.65। तो अब उसे 10 मिनट्स लग गए, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज फॉर वेटिंग। तो देखिए टोटल चार्ज फॉर वेटिंग कितना हो जाएगा? हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो चलिए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे 1.65 लिख लेते हैं इंटू 10। ठीक है, अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर पता चलेगा। एज वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 10, द वैल्यू ऑफ डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। मतलब 10 टाइम्स इससे इंक्रीज हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 10 से, तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है ना बच्चों, तो जो एक डिजिट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये जो डिजिट है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 16.5 जब 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते 1.65 इंटू 100, तब क्या होता? तब देखिए ये जो है यहां पे हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता, ये भी डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये इस टाइप से हो जाता इसका आंसर 165। तो ये इसका आंसर हो जाता, बट हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला ये आंसर है। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक टेबल बना के आपको समझाता हूं कैसे होता है ये। तो मैं पहले टेबल बना दूं यहां पे, तो आपको और ज्यादा क्लेरिफाई आ जाएगा। चलिए इसी में देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों ये जो है वंस की प्लेस से जो डिजिट है वो इधर शिफ्ट हो गया। डेसिमल पॉइंट हमारा ये था। देखिए यहां पे हमारा डेसिमल पॉइंट था ये वाला, ये जो था हमारा डेसिमल पॉइंट था। पॉइंट के इस तरफ हमने इसे शिफ्ट कर दिया। देखिए जो वंस था वो टेंस की प्लेस में आया, जो टेंस था वो 100 की प्लेस में, ऐसे करके वो शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये आ गया आंसर। मैं एक बार अपने नोटबुक में भी आपको बता देता हूं सॉल्व करके। तो देखिए बच्चों हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था 1 पॉइंट यहां पे, तो 1.65। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये जो 6 है ये 6 इस तरफ शिफ्ट होगा वंस की प्लेस में, और जो वंस है वो टेंस की प्लेस में आ जाएगा यहां पे। तो देखिए ये 1 यहां आ जाएगा, और ये जो 6 है वो वंस की प्लेस में आ जाएगा यहां पे। तो ये हो जाएगा 6, और जो 5 है वो आ जाएगा 1 की प्लेस में। ठीक है, देखिए टेंथ की प्लेस में आ गया ये 5। इस तरह शिफ्ट हो गए। ये पॉइंट सेम प्लेस पे रहेगा, पॉइंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए पॉइंट अपनी प्लेस पे है और ये नंबर्स अपनी प्लेस से शिफ्ट हो गए। तो देखिए इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अगर यहां पे हमें मिलता, देखिए मैं इसी टेबल को नीचे एक्सटेंड कर देता हूं। अगर हमें दिया होता बच्चों यहां पे अगर कोई और ही एग्जांपल दिया होता, जैसे देखिए हमें दिया होता 25.83। अगर हमको दिया हुआ था ऐसे, देखिए हमें जो एग्जांपल दिया होता वो अगर ऐसा होता 25.83 इंटू 10। ठीक है, ये है। तो अब क्या होगा? अब हमारा जो है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा। ये जो 8 है ये 5 की प्लेस में आएगा, और ये 3 इसकी प्लेस में आ जाएगा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ये हो जाएगा 258.3। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसानी जाएगी। तो ये हो गया 10 के लिए।
ठीक है, अब 100 के लिए देखते हैं 100 के लिए किस टाइप से होगा। 100 के लिए मैंने ये वाला बताया था आपको, देखिए ये दोनों शिफ्ट हो गए इस तरफ। 1000 में भी इसी टाइप से होगा। ठीक है बच्चों, 1000 में किस टाइप से होगा, देखिए अगर हमें दिया हुआ है 1.358, ठीक है, अब देखिए मैंने इसे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों डिजिट जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और 1 आगे चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1358। देखिए ये हो गया इसका आंसर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए। देखिए 1.352 इंटू 10, सेकेंड क्वेश्चन 1.811 इंटू 100। ये देखिए ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम डेसिमल नंबर का और होल नंबर का, हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ वन इरेजर कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज 5.50 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5.50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5। तो देखिए अब क्या करते हैं हम इसे पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर जाएगा 2750। ठीक है, अब देखिए 2750 तो हमको मिल गया आंसर। अब हमें ये चेक करना है यहां पे जो डेसिमल है वो कितने पॉइंट्स के बाद है, कितने डिजिट्स के बाद है। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद है। ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद है। यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है। ठीक है, तो 2 इंटू हमको करना पड़ेगा, इसका मतलब पता चलेगा 2 प्लस 0 के बाद हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब 2 डिजिट के बाद। तो देखिए, तो देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारा आंसर 27.50। 2 पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं होल नंबर्स को। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी और ज्यादा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर्स का डेसिमल नंबर्स के साथ। ठीक है बच्चों।